दोस्तों नमस्कार, जीपी क्लाइमेक्स और सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। मैराथन वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम शुरू है, हम आपके लिए लोगों के लिए स्पेशल 1 to 5 के लिए और सभी के लिए मैराथन क्लास ला रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपके पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाता है। कौन कौन से है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ पर मणिपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है? उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इंडिया इज ए लोकेटेड, भारत अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। किसमें? तो 84 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री किसमें? देशांतर। यानी देखिए उत्तर में ये इधर है, यहाँ पर कितना देता है? 36 डिग्री 6 मिनट पर, और यहीं पर 84 डिग्री यहाँ पर साउथ में। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कितना है? तो 97 डिग्री 2.5 यहाँ पर देखिए ये। और यहीं पर पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट जो है माना जाता है वेस्ट में। तो ये रहा इसका राइट आंसर तीसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन सा अलग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, यानी कौन सा? अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांक रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है भारत का? तो ये पूर्वी वाला सही उत्तर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी अक्षांश में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? यानी भारत में जो है समुद्र के तट से कितने राज्य लगते हैं? तो 9 राज्य लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा वाला तट वाला बात करें तो गुजरात जो है यहाँ पर लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र का विस्तार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र यानी तट से 12 समुद्र मील तक। कितना? समुद्र तट से 12 मील तक कहा जाता है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो त्रिपुरा की तरफ से। त्रिपुरा को जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। बांग्लादेश से भी घिरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 8, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया, जो 7 तारीख को एग्जाम था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश कुल कितना 4096 किलोमीटर जो है ये संपर्क करता है बांग्लादेश से। ठीक है, अपना भारत जैसा 7 पड़ोसी राज्य देश है। सबसे बड़ा लंबा जो है बांग्लादेश, और सबसे छोटा देश जो है अफगानिस्तान, कुल 106 किलोमीटर के रेंज में करता है टच। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो किसका मिलता है? तो सिक्किम का। किसका? यहाँ पर सिक्किम। राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय का जो है भूटान के साथ नहीं मिलता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी दूसरा सही हो जाएगा, बी वाला मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? किस सीमा राज्य का बांग्लादेश से नहीं मिलता है? तो मणिपुर जो है यह नहीं मिलता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। बाकी मेघालय मिलता है, त्रिपुरा भी मिलता है, तीनों ओर से घिरा है, और मिजोरम भी मिलता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो नहीं मिलता है तो मणिपुर जो है यह नहीं मिलता है। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? तो गुजरात, जैसा कि हमने बताया। कुल कितना लगता है? तो 700 कितना, तो 7516 किलोमीटर की लंबी दूरी लगता है गुजरात का। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो महान निकोबार में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर है। महान निकोबार कहाँ है? तो यह ग्रेट इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये रहा, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु पे ये रहा इंदिरा, इसके इंदिरा कॉल से कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी ऊंची पर्वत कहलाता है तो कौन सा? अनाईमुडी कहलाता है। कौन सा? अनाईमुडी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। और उटकमंड कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। उटकमंड तमिलनाडु में है। और डोड्डा बेट्टा कहाँ है? तो तमिलनाडु नीलगिरी पे है। सबसे ऊंची चोटी माना जाता है कौन सा? टोड्डा बेट्टा। और महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र की कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जो नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। उत्तराखंड में है ही नंदा देवी, और K2 सिक्किम में है, जैसा जानते हैं कंचनजंगा, और यहाँ पर सिल्सा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फास्ट रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन करने में आसानी रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा यहाँ पर राइट आंसर। सिक्किम में कितना है? तो 8586 मीटर है। और अगर हम बात करें सबसे विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कितना है? 8448 मीटर है। और अगर हम भारत की बात करें तो कंचनजंगा जो है K2 कहाँ पर है? सिक्किम में। मकालू, फिर उसके बाद हम काराकोरम कहाँ? पर्वत श्रेणी K2 का गार्डविन ऑस्ट्रिच ने। नेपाल का सबसे माउंट एवरेस्ट तिब्बत में है। विश्व का हिमालय का सबसे लंबी 8848 मीटर, जैसा कि हमने बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 17। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? शिवालिक और महान शिवालिक में। इसका राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है तो कौन सा है? तो शिवालिक। कौन सा? हिमालय का पर्वत पदीय है तो कौन सा? शिवालिक। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? ये आपको बताना है। प्रश्न कहाँ है? ये रहा। प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो ये कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरावली। अरावली जो है सबसे पुराना माना जाता है। चोटी गुरखुर शिखर माउंट आबू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो क्या कहलाती है? बांगर। गंगा की मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। बांगर। चलिए मिट्टी कुल 8 प्रकार की होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है तो कौन है? उत्तरी मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान है सबसे भू आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैदान कितना है? तो 48%। पठार कितना है? 27%। और पहाड़ी 18%। पर्वत 10% है, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में उपमहा हिमालय क्षेत्र के सबसे सहारे फैल समतल मैदान का कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 23। मेघालय का पठार भाग है। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो प्रायद्वीप का खंड। प्रायद्वीप का खंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 24। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है। तो भूबुन पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी जो है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ ये सब है। और यहाँ पर नहीं है तो भूबुन पहाड़ियाँ नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी की बात किया जा रहा है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला एकांगुआ में स्थित है। कहाँ पर? एकांगुआ में। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7000 किलोमीटर लंबी है एंडीज पर्वतमाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। 4 सुमेलित है, यहाँ पर एक नहीं है। तो गड़जात जो है पहाड़ियाँ उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यही नहीं है तो सही, और यही उत्तर सही हो जाएगा। और बाकी देखिए, माउंट पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नल्लामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये भी स्थित है। लेकिन गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। मांडव पहाड़ियाँ में जो है अजंता का एलोरा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 28। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? सतलुज का जो है यह नहीं है, तो यह तिब्बत से होकर निकलती है, सिपिमिला से। इसका जो है नहीं है। रावी है, चिनाब है, ब्यास है। ठीक है, बाकी जो है कौन सा? सतलुज नदी जो है यह नदियों में उसका भारत में उद्गम नहीं है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में यारलुंग सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाता है। यांगपो जो है बांग्लादेश को पद्मा को क्या कहते हैं? गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को जो है यह भारत में सांगपो नदी नहीं कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा देखिए सही उत्तर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि रुद्रप्रयाग कहाँ का है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। और नंदप्रयाग कहाँ है? तो यह है सिंधु गंगा। ठीक है, मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडाधार। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। तो राइट ऑप्शन इस अनुसार बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी किससे होकर प्रभावित होती है? तो ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। राइट ऑप्शन ताप्ती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह उसका नाम क्या है? तो हुगली। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी जो है कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? सोन नदी जो है दाहिने तरफ से मिलती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 34। निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सा निर्माण नहीं करती है? नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 35। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों के किनारे किस स्थिति में संबंध है? ये आपको बताना है। तो नर्मदा के संबंध में। नर्मदा कहाँ है? तो एमपी में है, चंबल गांधी स्नागार में है एमपी में। और ताप्ती जो है अकमाई गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। दक्षिणतम जो है दक्षिण तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट। राइट ऑप्शन यह तमिलनाडु में सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? तो किसके अवस्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुलिकट झील के इस तट पर स्थित है, पुलिकट झील। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन जाता है? काठमांडू पहाड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बेरन है। बेरन सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, बेरन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 41। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ब्रह्मपुत्र सही उत्तर हो जाएगा, डी सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। मट्टेटूर बांध राज्य नदी पर स्थित है? तो मट्टेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ? राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 44। उकाई परियोजना में स्थित है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात के ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना है? तो कौन सा बना है? यह हो जाएगा राइट ऑप्शन सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया है 46। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो वनारोपण। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है वन का रोपण, यानी वन का कटाई करने पर रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 47। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद की मौसम जो है उपयुक्त जैसे तीनों एक से अधिक, खरबूजा, खीरा और तरबूजी, इसकी खूब बुआई जो है होता है मार्च अप्रैल में होता है, कटाई जून जुलाई में हो जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। इसका क्या कह रहा है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सही ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि धरातल पर उद्गम के केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सही बात, ये सही हो जाएगा। जानवरों को व्यवहार के अध्ययन के स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो सही। ऊपरी में से एक से जब दो हो तो एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए सिस्मोग्राफी से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता, डी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियन के संबंध में सत्य है? तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 50 नंबर। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं एक है? तो कौन सा है? तो वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला सही उत्तर हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही उत्तर पहला हो जाएगा, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो चीना बांग्लादेश में है, ले सही युग्म पूछ रहा है, तो ये नहीं, श्रीलंका में है। चीना कहाँ है? तो श्रीलंका में है, ये गलत हो जाएगा। मिल्पा कहाँ है? तो मैक्सिको में है, ये भी गलत हो जाएगा। और लद्दाख मलेशिया, ये सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख मलेशिया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 देखते हैं। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है, तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व के समय क्या होगा? तो दोपहर 2 बजेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 देखते हैं। महासागरीय पर्वती के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो क्या है आपको बताना है, सिलिका और मैग्नीशियम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुलाव जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर देखते हैं 57 नंबर। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र और
इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि सुरमा घाटी असम में है, डिगबोई लूनेज क्षेत्र गुजरात में, कलोल अल्केश्वर और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को जो है यह शीत कटिबंध में आता है। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच अवस्थित हिमालय के भाग निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके? तो कुमायूं हिमालय, पहला उत्तर सही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 के अनुसार जनगणना का सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, तो यह सही पर हो जाएगा, 6,10,000 था। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देखते हैं। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो उपर्युक्त में से एक, बेवर, दहिया और पोंडू। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो सही हो जाएगा। बेवर दहिया जो है एमपी में होता है और पोंदू जो है आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 देखते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो मोलोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मोलोका। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो कहाँ पर है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विभव की उत्पत्ति स्थल, तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 67। उत्तरी भारत में शीतकाल में उगाई जाने वाली चावल की फसलों को स्थानीय नाम? अमन, साली और अगहनी। अमन, साली और अगहनी। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर। कहाँ? छत्तीसगढ़, इंद्रावती नगर जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात बारही कर्नाटक में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कह रहा है कयाल क्या है? तो कयाल एक केरल के लैगून। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर देखते हैं 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कोरेलू जो है आंध्र प्रदेश में है। कोरेलू कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा यही। क्वेश्चन नंबर 73 का है निम्नलिखित दरों में किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो राइट ऑप्शन क्या है? जोजिला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 74 देखते हैं। लिपुसेख उत्तर प्रदेश, यही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। बाकी चारों सही है। सीपी किला हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। और नथुला सिक्किम में है, ये जोजिला कश्मीर में है। लिपू लेक कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुमेलित नहीं है, पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम के द्वारा जो है मानसून का एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है? तो अल नीलो है। अल नीलो सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल घिरा है? तो मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद मिजोरम। परसेंटेज में देखा जाए एरिया में तो मिजोरम है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और रचना वर्षा में सामान्य में होने वाले वर्षा को मेसोफाइट्स, और किसमें? जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। ताप और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण गठित सेल कहलाते हैं, तो कायांतरित सेल कहलाते हैं। ताप और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन कारण होने वाले गठित को कायांतरित सेल कहते हैं, कायांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कितना पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है। और सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, 5% लोहा। ज्वालामुखी के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल है? तो भूकंप जो है अंतर्जात बल है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 83, पवन निक्षेपण के कारण कौन सी भू आकृति का भी निर्माण होता है? तो लोयस मैदान। कौन सा? लोयस मैदान, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 देखते हैं। गुफा, मेहराब, टीले और ठुंठ स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसकी दृश्य भूमि लैंडस्केप विशेषताएं हैं? तो लहर, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, लहर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारित करते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 सही, तीनों हो जाएगा। अक्षांश, महासागरीय धाराएं और समुद्र दूरी, तीनों सही उत्तर हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 86, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण नेत्र ITCZ एक डैश वाला क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, जहाँ व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, और इसलिए यह वह क्षेत्र है जहाँ वायु ऊपर उठती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो निम्न दाब कहते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पवन नहीं है? तो अस्थायी पवन कौन सा नहीं है? लू जो है अस्थायी पवन नहीं है, जो है गर्मी के समय भी बहता है। राइट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सुनामी के कारण होता है। तो सुनामी के कारण क्या होता है? महासागरों के नीचे भूकंप जब होता है तो क्या आता है? तो सुनामी आता है। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 देखते हैं। दीर्घ ज्वार आते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को, क्या दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा जब होगा और अमावस्या जब होगा तभी होते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण होता है? तो चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार और भाटे आता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। निम्न में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो कैलिफोर्निया जलधारा जो है ठंडी और महासागरीय जलधारा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है? तो कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। चलिए ठंडी कौन सा है? कनारी जलधारा। और लेब्राडोर कौन सा है? ठंडी है। ये सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, जो है सत्य नहीं है, यही सही हो जाएगा। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। स्प्रू और देवदार सीडर वन में पाए जाने वाले वृक्षों किसमें होती हैं? तो यह होती हैं शीतोष्ण शंकुधारी वन होते हैं। कौन सा? शीतोष्ण शंकुधारी वन। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाए। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं
97 सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व संदर्भित करता है तो किसमें करता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति है। और कम की बात करें तो आंध्र प्रदेश 17 किलोमीटर है। और यूटी सर्वाधिक तो दिल्ली में, ठीक है। और यूटी अंडमान निकोबार में है, कितना 46 है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जो है आर्थिक कारण नहीं है। चलिए 100 नंबर प्रश्न बात करते हैं, सेंचुरी हो गया यहाँ पर। जनसंख्या परिवर्तन का कारण बताने वाले 3 कारक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो ये रहे 100 प्रश्न। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बात करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले पार्ट में मिलेंगे।